हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री में 2 लेसन अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ेंगे। देखिए, जितना भी आपको खट्टा पदार्थ लगता है, जैसे इमली खाते होंगे, इमली सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है, तो इमली हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर वो भी खट्टा होता है। और फल में जैसे आम, अमरूद, सेव, नींबू, प्याज, ये सब जितना भी चीज़ है, कुछ सब्जियां के नाम है, कुछ फल के नाम है। यहाँ दूध, दही, जो खट्टा दही खाते होंगे, खट्टा दही, उसमें भी अम्ल पाया जाता है। तो यानी कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो और यह जल में घुलकर, हमेशा याद रखिएगा कि जो अम्ल है वो जल में घुलकर H+ आयन का निर्माण करता है। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो और जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता हो, वही तो अम्ल होता है। उसी को हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। इसमें जैसे आम, अमरूद, ये सब नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का HNO3, मेथनोइक अम्ल HCOOH इत्यादि, यानी कि ये सब क्या है? अम्ल है, ठीक है। इसके बाद अम्ल के प्रकार पढ़ेंगे कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अम्ल जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। एक का नाम है प्रबल अम्ल और एक का नाम है दुर्बल अम्ल। एक क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है और दूसरा क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। देखिए, प्रबल अम्ल जो होता है वो क्या होता है कि बहुत खतरनाक होता है। एसिड, आप तेजाब के नाम सुने होंगे, वो क्या होता है? उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो वो सब प्रबल अम्ल है जिसका pH वैल्यू बहुत कम हो। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसका pH मान क्या हो कि 0 से लेकर 2.3 या 2.5 के बीच हो, वह क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। और नहीं तो क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। तो आपको देखिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। 2-3 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो ऑप्शन देगा, जिसमें से 3 गो दुर्बल अम्ल होगा, 1 गो प्रबल अम्ल होगा, उसी को टिक करना है। तो जैसे में देखिए, हम प्रबल अम्ल का नाम यहाँ से लिख दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका होता है सूत्र HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल को फार्मूला होता है H2SO4। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये सब जितना भी आपको अम्ल दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम परीक्षा में इससे आपको क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। या तो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, तो पूछता है क्वेश्चन में कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से आपको हम सूत्र भी लिख दिए हैं। तो इसका होता है H2SO4, ठीक है। ये सब एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। इसके बाद दुर्बल अम्ल। तो देखिए, दुर्बल अम्ल उसको कहते हैं जो क्या हो, जिसका pH मान क्या हो? अधिक हो, जैसे 3 से अधिक हो। जिसका pH मान 3 से ज्यादा आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। माने कमजोर अम्ल है या बड़ियार अम्ल है। तो देखिए, दुर्बल अम्ल में कौन कौन होगा? एसेटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है, फॉर्मिक कहिए चाहे मेथनोइक कहिए, दोनों का नाम एक ही है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है आपको चींटी के डंक हो गया, नेटल पौधा एक नाम है, उसके डंक में पाया जाता है। मधुमक्खी काट देता है या बिरनी उरनी मारता है, उसके डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके बाद साइट्रिक अम्ल। देखिए, अधिकतर फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जितना भी फल दिखाई देता है, अधिकतर फलों में साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल हो गया। टार्ट्रिक अम्ल, ये आपको इमली में पाया जाता है, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्षारक के बारे में। देखिएगा, समझिएगा कि क्षारक होता क्या है। तो देखिए, क्षारक लिखवाए हैं कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में खारा अथवा कड़वा होता है और जल में घुलकर OH- हाइड्रोक्साइड माइनस है आयन का निर्माण करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्षारक। यानी कि क्षारक वैसे पदार्थ को कहेंगे कि जो स्वाद में का हो, खारा लगे या कड़वा लगे, ठीक है। खारा लगे या कड़वा लगे और जल में घुलने के बाद वह OH- आयन का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। देखिए, क्षारक जैसे हम कह सकते हैं राख देखते हैं क्या होता है? खारा होता है, तो वो क्या है? क्षारक है, ठीक है। चूना क्या है? खारा या कड़वा लगता है, वो क्या है? क्षारक है। आप कह सकते हैं साबुन को खा के देखिए किस तरह से लगेगा? खारा या कड़वा लगेगा। या आप कह सकते हैं
कि डिटर्जेंट या धोवन सोडा कह सकते हैं, बेकिंग सोडा कह सकते हैं। ये सब क्या है, क्षारक का ही उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यहाँ से क्षारक समझ में आ गया होगा कि जो पदार्थ खाने में खारा या कड़वा लगे उसे हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। अब आता है कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। तो क्षारक होता है दो प्रकार के। पहला होता है प्रबल क्षारक और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। आपको प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन प्रबल क्षारक है, ठीक है। तो लिख देगा, जैसे कोई 4 गो ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन में प्रबल क्षारक होगा, बाकी दुर्बल क्षारक होगा, तो उसको आपको टिक करना है। तो आप यहाँ से याद रख लीजिए कि प्रबल क्षारक दो एक होता है। एक होता है NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और दूसरा KOH होता है। एक होता है NaOH और दूसरा होता है KOH। यही दुर्बल क्षारक के बात कहा जाए तो यहाँ से NH4OH होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों क्या है, आपको दुर्बल क्षारक हैं, ठीक है। प्रबल क्षारक में NaOH, KOH और दुर्बल क्षारक NH4OH, CaOH का होल ट्वाइज, MgOH का होल ट्वाइज है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और समझिए, क्षारक किसे कहेंगे, जो स्वाद में खारा या कड़वा लगे क्षारक कहलाएगा। और क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, ठीक है। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अब आता है सूचक। तो देखिए सूचक क्या होता है, तो सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी विलयन को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं। या तो अम्लीय देखिए, या तो विलयन में उपस्थित या तो अम्लीय या तो क्षारीय या उदासीन होने की जो पदार्थ सूचना देते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। जैसे में लिटमस पत्र दिखाई दे रहा होगा आपके सामने। देखिए लिटमस पत्र होता है। लिटमस पत्र दो तरह के होता है, एक लाल होता है और एक होता है नीला होता है। तो लिटमस पत्र सूचना देता है। कैसे देता है आगे बताएंगे कि लिटमस पत्र कैसे अम्ल है कि क्षारक है या उदासीन विलयन है, कैसे सूचना देगा आगे बताया जाएगा। तब सबसे पहले देखिए लिटमस पत्र, फिर उसके बाद लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी भी क्या है, एक सूचक का ही काम करता है। इसके बाद होता है हल्दी। हल्दी भी एक सूचक है, सूचक यानी सूचना देने का काम करता है। आपको जैसे क्या होता है कि हल्दी को चूना में मिला दीजिए तो लाल हो जाएगा। हल्दी पीला होता है। चाहे हल्दी के कभी कपड़ा में हल्दी उल्दी लग जाता है, देखते होंगे, तो उसको सरफ से रगड़ते हैं। चाहे खाना वाना कभी बनाते होंगे तो पीला हल्दी डालते हैं ना जी सब्जी उब्जी में, तो सब्जी उसको अब जब बर्तन को धोने के लिए सरफ डालकर धोते हैं तो लाल हो जाता है। एक तरह से सूचना ही दे रहा है कि जब हल्दी जो है क्षारक में मिलाने पर पीला से लाल हो गया। मेथिल ऑरेंज आपको दिखाई दे रहा होगा। फिनोल्फ्थेलिन देखिए, यानी ये सब क्या है, सूचक है। अगला है गंधीय सूचक। अब समझते हैं हम लोग गंधीय सूचक के बारे में। तो देखिए गंधीय सूचक लिखवाए हैं कि वैसे सूचक जो अपने गंध परिवर्तन द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, गंधीय सूचक कहलाता है। कि गंधीय सूचक उस पदार्थ को कहेंगे ना कि अपना गंध परिवर्तन करके पदार्थ के बताएगा कि अम्ल है कि क्षारक है। अम्ल माने जो खट्टा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है या कोई स्वाद नहीं पता चल रहा है, यही ना है जी। अम्ल जो होगा वो खट्टा होगा, क्षारक जो होगा खारा या कड़वा होगा, और उदासीन तो कोई स्वाद नहीं होगा, ठीक। तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे में प्याज कैसे होगा, क्योंकि देखिए प्याज को रात भर प्याज को छोटा छोटा टुकड़ा काट कर रात भर छोड़ दीजिए, उसमें देखिएगा कि गंध परिवर्तन हो जाता है। बाद आता है वेनिला। तो देखिए वेनिला तो हम भी नहीं देखे हैं, बाकी जंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस तरह से वेनिला होता है, आपको मिल जाएगा देखने के लिए पेड़ पर। वेनिला का बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है। लौंग का तेल, देखिए लौंग का तेल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है लौंग का तेल। ये भी क्या होता है कि स्वाद में इसका गंध में खुला छोड़ देने पर अपने गंध में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। तो इस कह सकते हैं कि जो अपने गंध के परिवर्तन द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसी को हम क्या कहेंगे, गंधीय सूचक।
अब आता है लिटमस पत्र। देखिए हम बोले थे कि लिटमस पत्र के बताने के लिए लिटमस पत्र सुनिएगा कि जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस विलियन एक तरह से विलियन होता है और एक बैगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है। अगर कोई रंग के नहीं, अगर कोई पूछेगा चाहे एग्जाम में आएगा कि लिटमस किस रंग का रंजक होता है, तो बैगनी रंग का रंजक होता है। फिर से सुनिए, लिटमस किस रंग का रंजक होता है, तो बैगनी रंग का रंजक होता है। तो लिटमस बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। देखिए ये परीक्षा में आपको पूछता है 1 नंबर में कि लिटमस जो होता है, लिटमस पत्र किस पौधे से निकाला जाता है, तो आपको कहीं कहीं तो लीचेन लिखा रहता है। देखिए ऑप्शन में कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, लीचेन लिखता है, कभी कभी लाइकेन लिखता है, दोनों एक ही नाम है, हड़बड़ाइएगा नहीं, लीचेन या लाइकेन लिखा रहता है। तो जो लिटमस बैगनी रंग का रंजक होता है या थैलोफाइटा समूह, ठीक है, पौधे का थैलोफाइटा समूह है, उसके कौन पौधा लीचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है और इसमें फिल्टर पेपर को डाल के सुखा दिया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है लाल एवं नीला कलर के हो जाता है, ठीक है। यह सूचना देता है, अगर नीला है तो नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर रहा है तो अम्ल होगा, और लिटमस पत्र अगर लाल लिटमस पत्र जो है क्षारक में डालेंगे तो नीला कर देगा। अब देखिए अम्ल और क्षारक में अंतर, ठीक है, अम्ल और क्षारक में अंतर। तो अम्ल जो होता है यह स्वाद में खट्टा होता है, यह स्वाद में खारा या कड़वा होता है। यह जल में घुलकर H+ आयन का निर्माण करता है, यह जल में घुलकर OH- आयन का निर्माण करता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया, यानी अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और ये कैसा होता है, खारा या कड़वा बताए हैं। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, जबकि यह OH- हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा। अब यही समझिए कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर नीला लिटमस पत्र है हमारे पास और उसको अम्ल में डालेंगे तो लाल कर देगा, अगर लाल लिटमस पत्र है उसको क्षारक में डालेंगे तो नीला कर देगा। अब आपके मन में प्रश्न होता होगा कि अगर लाल लिटमस पत्र है और अम्ल में डालेंगे तो कैसा होगा, तो लाल के लाले रहेगा, क्योंकि नीला रहेगा तब ना लाल करेगा। लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे तो लाले रहेगा। अब अगर नीला लिटमस पत्र है और क्षारक में डालेंगे तो नीला ही रहेगा, क्योंकि क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो नीला है लिटमस पत्र, क्षारक में डालेंगे तो ऐसा होगा। देखिए तो आपको याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि लोग भुला जाता है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है कि क्षारक नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, यही भूला जाता है। तो आपको ट्रिक एक हम बता देते हैं, आप इस ट्रिक को अगर याद रखिएगा ना तो आपको बड़ी आसानी होगा पहचानने में आसानी होगा कि कौन नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा कि लाल लिटमस पत्र को कौन नीला करेगा। अनिल, आपको ट्रिक याद रखना है। अनिल, क्या ट्रिक याद रखना है, अनिल। तो देखिए अनिल से कैसे ट्रिक बनेगा, अ से याद रखना है आपको अम्ल, अ से क्या याद रखना है, अम्ल। और नी से याद रखना है नीले लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र को, और ल से याद रखना है लाल। देखिए कितना आसान ट्रिक हो गया कि अम्ल है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कितना आसान ट्रिक है। और जब एक को याद हो गया ना कि जब अम्लवा नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, लाल कर देता है, तो आप याद नहीं रख सकते हैं कि जब अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है तो क्षारक क्या करेगा, इसका उल्टा लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। क्षारक क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला। अब देखिए इसका पीएच मान, पीएच जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको इंग्लिश में कहेंगे, अगर इसको ऐसे तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। तो यहाँ से इसका पीएच मान यानी अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम आएगा, 7 से नीचे आएगा, 0 से 7 के बीच में
बीच में रहेगा तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। और क्षारक जो होगा वो इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, अगर 7 से अधिक आ जाए तो वो क्या होगा, क्षारक होगा। तो आप कहिएगा कि अगर 7 आएगा तो क्या होगा, तो जो 7 आएगा वही उदासीन होगा, तो कोई स्वाद नहीं, जो 7 आएगा वो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। अब ये लिखा है 5वां पॉइंट में कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। अम्ल का होता है क्षारक को उदासीन। देखिए आप कोई भी चीज खट्टा पदार्थ लीजिए, आज चूना में मिला दीजिए, उदासीन हो गया, कोई स्वाद नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही सबसे मेन गुण है अम्ल का। अम्ल का यही गुण होता है कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। चाहे क्षारक का वो गुण है कि यह अम्ल को उदासीन करेगा, यानी एक दूसरे के विरोधी होता है। कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा, कहेगा कि तू दूरे हट, तू अबे तो तोरा हम पानी बना दे। और ये कहता है कि तू हो आओ ना कि हम तोरा उदासीन कर दे रहे हैं, पानी बना दे रहे हैं, मैंने कोई स्वाद नहीं। तो इस तरह से हम इसका अंतर, इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको परीक्षा में पूछता है, VVI क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप याद रख लीजिएगा। यहाँ गंधीय सूचक पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा कि किस पौधे से निकाला जाता है, ये लाइकेन या लीचेन पौधा से, ये भी याद रखना है। और भी आपको बता देते हैं सूचक, इसी अभी जितना पढ़ाए हैं इसमें सूचक को भी याद रख लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।